तो आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, पर सच कहूं तो वही सबसे जरूरी है। और वो है ट्रेडर की अपनी साइकोलॉजी। चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी आता है कि भाई आखिर ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा गवाते क्यों हैं। और आंकड़े आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10% लोग ही लगातार पैसा बना पाते हैं। मतलब बाकी के 90% लोग या तो नुकसान कर रहे हैं या फिर जहां से शुरू किया था बस वहीं के वहीं अटके हुए हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं कि ये लोग स्मार्ट नहीं होते। अरे डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, मतलब बड़े बड़े दिमाग वाले लोग भी मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बाजार में जीतना ना सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, ये तो असल में दिमाग का, माइंडसेट का खेल है। अगर साइकोलॉजी सही नहीं है तो फिर दुनिया भर की नॉलेज भी किसी काम की नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि एक ट्रेडर का असली दुश्मन है कौन? क्या वो मार्केट की ऊपर नीचे होती चालें हैं? बिल्कुल नहीं। असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठे हैं और उनके नाम हैं डर और लालच। और यही डर और लालच का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक क्लासिक जाल है। डर लगता है तो अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं, और जब लालच आता है तो हम एक खराब ट्रेड को पकड़कर बैठ जाते हैं। और नतीजा क्या होता है? हमारी पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी बस धरी की धरी रह जाती है और हम इमोशंस में आकर गलत फैसले कर बैठते हैं। लेकिन जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इस राज को समझ चुके हैं। वो ये जानते हैं कि असली लड़ाई मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि खुद के मन के अंदर लड़ी जाती है। इसलिए उनका फोकस बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा इस पर होता है कि अंदर क्या चल रहा है। और यहीं पर एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। एक एवरेज ट्रेडर कहाँ अटका रहता है? टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में। पर एक प्रो ट्रेडर उसमें एक तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज जोड़ता है, और वो है मेंटल एनालिसिस, मतलब खुद की सोच और इमोशंस का एनालिसिस। ठीक है, तो ये मेंटल एनालिसिस है क्या चीज? इसमें करते क्या है? इसकी शुरुआत होती है बाजार के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयों को अपनाने से जो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन है बहुत जरूरी। ये हैं बाजार की वो 5 सच्चाइयां जो एक ट्रेडर के सोचने का तरीका ही बदल देती हैं। पहली, मार्केट में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दूसरी, पैसा बनाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। तीसरी, किसी भी स्ट्रैटेजी में जीत और हार का एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। चौथी, एक स्ट्रैटेजी सिर्फ एक संभावना को बढ़ाती है, वो कोई गारंटी नहीं है। और पांचवी, मार्केट का हर एक पल, हर एक मोमेंट अपने आप में बिल्कुल नया और यूनिक है। जिस दिन ये बातें दिमाग में बैठ जाती है ना, इमोशंस खुद ब खुद काबू में आने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ट्रेडिंग को एक एक ट्रेड के नतीजे से नहीं देखना है। इसे एक नंबर्स गेम की तरह देखिए, जहां आप एक ही प्रोसेस को बार बार करते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फोकस इस पर होना चाहिए कि लंबी दौड़ में आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। और इसी से जुड़ा है रिस्क को स्वीकार करना। देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को पर्सनली नहीं लेता, वो उसे अपनी नाकामी नहीं मानता। उसके लिए तो ये बिजनेस चलाने का एक खर्चा है, एक लागत है बस। जैसे किसी दुकान का किराया देना पड़ता है ना, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होना एक जरूरी खर्चा है। ठीक है, तो ये तो हो गई माइंडसेट और सोच की बात। लेकिन सवाल ये है कि इस सोच को एक्शन में कैसे बदला जाए। चलिए अब बात करते हैं अनुशासन की और देखते हैं कि जीतने वाले ट्रेडर्स की आदतें असल में होती कैसी हैं। देखिए, अनुशासन का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है। बस 3 स्टेप्स। स्टेप 1, ट्रेड लेने से पहले ही अपना पूरा प्लान तैयार कर लो। एंट्री कहाँ होगी, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। स्टेप 2, जब ट्रेड लेने का टाइम आए तो बिना हिचकिचाए, बिना सेकंड थॉट के बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो। और स्टेप 3, नतीजा चाहे जो भी हो, प्रॉफिट या लॉस, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी लो, क्योंकि तभी उससे कुछ सीखा जा सकता है। और यही अनुशासन उनकी रोज की आदतों में झलकता है। यही वो आदतें हैं जो उन्हें बाकियों से अलग करती हैं। वो पैसा गंवाने के डर के बिना ट्रेड करते हैं। उन्हें पता है कि लॉस गेम का हिस्सा है। जैसे ही कोई ट्रेड उनके खिलाफ जाता है, वो बिना इमोशनल हुए उसे काट देते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं। और जब कोई ट्रेड सही दिशा में जाता है तो वो उसे अपने पहले से बनाए प्लान के हिसाब से चलने देते हैं, ना कि लालच में आकर जल्दी काट देते हैं। वो अपने पिछले ट्रेड्स के असर से भी बाहर रहते हैं।
और जब ये मजबूत माइंडसेट और ये सख्त अनुशासन, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं ना, तब एक ट्रेडर एक ऐसी मेंटल स्टेट में पहुंचता है जिसे कहते हैं द जोन। द जोन ये मन की एक ऐसी बेफिक्र अवस्था है जहां कोई डर नहीं होता, कोई हिचकिचाहट नहीं होती और कोई ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। इस जोन में ना पिछली जीत का नशा होता है, ना ही पिछले नुकसान का गम। ये सारा इमोशनल शोर बिल्कुल शांत हो जाता है। बचता है तो सिर्फ और सिर्फ क्लियर फोकस। और फर्क बिल्कुल साफ है। जब एक ट्रेडर जोन में होता है तो उसका दिमाग खुला होता है। वो मार्केट में अगले मौके को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। लेकिन जब वो जोन से बाहर होता है तो उसका दिमाग पिछले ट्रेड के नतीजे में ही फंसा रहता है और सामने पड़ा हुआ मौका भी उसे नजर नहीं आता। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, बाजार तो अनगिनत मौके देता है, हर पल, हर लम्हा। असली सवाल ये नहीं है कि मौके हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हमारा मन उन मौकों को देखने के लिए तैयार है, क्योंकि बाजार के इस खेल में महारत हासिल करने का रास्ता मन के खेल में महारत हासिल करने से ही शुरू होता है।